आज बुधवार का दिन है। आज हम गीता का पाठ करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं। आजकल हमारा कर्मयोग अच्छा है, अध्याय 3 चल रहा है। अभी तक हम 40 श्लोक इसके पढ़ चुके हैं। अब अंतिम 3 श्लोक इस अध्याय के हैं। श्लोक नंबर 41 से लेके श्लोक नंबर 43 तक का अध्ययन करेंगे आज के दिन। आइए शुरू करते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरत सर्व पापमानं प्रजिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इस श्लोक का जो भावार्थ है, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। वो कह रहे हैं दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जितनी भी गलतियां होती हैं, जितने भी अपराध होते हैं, उसके पीछे वासना या जो हमारी लत है वो जिम्मेदार होती है। जैसे देखो, नए साल के जश्न में लोग करते हैं, उनने परंपरा बना रखी है कि रात को खाएंगे पिएंगे नशापान करेंगे, ऐसे मनाएंगे। उसके बगैर बहुत से लोग जो हैं अपना जश्न पूरा ही नहीं करते हैं और उस जश्न के कारण बड़ी देर रात में उठते हैं। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। आप देखो, उसी समय में सड़कों से बड़ी खबरें भी आती हैं, ये घटना हो गई, वो घटना हो गई। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो हमारी लत है, हमारी जो वासना है, वो हमको इस हद तक गिरा देती है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि शुरुआत में ही अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो आत्म साक्षात्कार है या जो ज्ञान तुमको प्राप्त हो सकता है, जो आत्मज्ञान, वो फिर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बहिर्जगत में घूमते रहोगे। अंदर की बातें पता नहीं, यहीं घूमते रहोगे तो यहीं भटक कर रह जाओगे। क्योंकि इंद्रियां जो हैं, इनकी जो लत है, जो वासना है, वो आदमी को कभी सदमार्ग पे जाने नहीं देती है। ये था श्लोक नंबर 41। आइए अब श्लोक नंबर 42 का अध्ययन कर लेते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियो यो मुद्दे परतस्तु सः। इसमें कहा गया है कि जो कर्मेंद्रियां हैं वो जड़ पदार्थ की से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इसी का ही बड़ा अच्छे ढंग से कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है कि जो हमारा जो ये देह है, ये पूरे एक रथ के समान है और इंद्रियां क्या हैं? इस रथ के घोड़े हैं और इसको मन इसकी लगाम है और इसका सारथी कौन है? बुद्धि। और उसमें बैठा कौन है? आत्मा नामक इस पे जो सवार है वो सवार है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अगर घोड़े छोड़ देंगे तो वो किसी भी दिशा में ले जाएंगे। वासना के रहते अगर आदमी चलेगा तो वो पथभ्रष्ट ही होगा। तो इसीलिए आत्म मार्ग को चुनने के लिए बुद्धि भी पूर्वानिंदी है। अगर वो इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, अर्थात लगाम उसकी नियंत्रण में रही, लगाम अगर बुद्धि से चलेगी तो वो आत्मा को परमात्मा से या ब्रह्म से मिलाने का काम कर सकती है। नहीं तो ये तो दिशाहीन घोड़े की तरह इंद्रियां जो हैं, जितने रथ, इनको रथ का नाम दिया गया है, तो इंद्रियां इनको जो है रथ को किसी भी दिशा में ले जाएंगे। फिर आदमी कहीं भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। एक घोड़ा अपनी ओर खींच रहा है, दूसरा अपनी ओर खींच रहा है, क्या ऐसे आदमी मंजिल पा सकता है? बिल्कुल भी नहीं पा सकता। इसीलिए यहाँ पर बुद्धि दी गई है। बुद्धि रूपी सारथी अगर रथ इंद्रियों का, इंद्रिय रूपी जो लगाम है, इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, अगर उनकी लगाम कस के रखिएगा, अपने हिसाब से संचालन करेगा, तो यही जो रथ है वो परम धाम को ले जाने का काम कर सकता है। आदमी वहां पहुंच सकता है। बस इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ क्या है?
इंद्रियों से बढ़ के भी मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है और बुद्धि से बढ़कर आत्मा है। क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या, आत्मा को सुख देना। हम सुख किसको देते हैं, हम इंद्रियों को सुख देते हैं, इंद्रियों के सुख के पीछे हम भागते हैं। सुख किसे देना है, आत्मा को। आत्मा को सुख देंगे तो फिर आत्मा के सुख की अगर हम बात करेंगे, आत्मा सुख की सुख के लिए हम लगे रहेंगे तो इंद्रियां हमारी स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगी। फिर हमारी बुद्धि इन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिए, फिर वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करेगी। कर्मयोग का अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक नंबर 43 है, आइए पढ़ते हैं। एवं बुद्धिः परमबुद्ध्वा संस्तत्यभ्यमात्मान् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और को मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अपने इंद्रिय और मन को जो है बुद्धि से परे जानो और मन को कहाँ स्थिर करो, आध्यात्मिक बुद्धि की ओर, आध्यात्मिक चेतना प्राप्ति की ओर ले जाओ। जब आपको आध्यात्मिक शक्ति मिल जाएगी तो फिर आपकी बुद्धि आपकी उन्नति का ही, आपकी आत्मा की उन्नति का, आपकी आत्मा की मुक्ति का ही काम करेगी, फिर वो कहीं भटकेगी नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या है, अपने इंद्रियों में संयम करो, अपने इंद्रियों में नियंत्रण करो। क्योंकि इंद्रिय की इच्छा जो है आपको भटका देती हैं, वो इच्छा आपने उठने नहीं देनी है। अगर उनका दमन करके आप बुद्धि के सहारे आगे बढ़ोगे, आत्मा को सुख देने का काम करोगे, तो फिर आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी और इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप इस जो सांसारिक जीवन की जो भौतिक जो वस्तुएं हैं उनके प्रति आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा। फिर आप इसकी दौड़ में नहीं दौड़ोगे, क्योंकि आपको पता है जो इस भौतिक जीवन की, संसार की जो आवश्यकताएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं। अरबपति भी ये नहीं कि अरबपति बन गया उसके बाद वो चुप हो जाएगा, बिल्कुल चुप नहीं होगा। वो कहेगा नहीं यार, मेरे अलावा और भी अरबपति हैं, उनसे आगे बढ़ना है। उनसे भी आगे बढ़ जाएगा, जब टॉप में कहेगा नहीं यार मुझे और जमा करना है, इतना करके जाना है, कल को मेरे बच्चे भी खर्च कर देंगे तो मेरा अरबपति का दर्जा खत्म ना हो। तो आदमी की पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन उसकी वासना है, जो भौतिक सुख की जो चाह है वो खत्म नहीं होती। भौतिक सुख किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, अपने आप को आत्मिक चेतना की ओर लगाओ, अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करो। तो ये थे आज के श्लोक। कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।